अशोक जी, जो जो सीन है, अरविंद शर्मा, जितिन प्रसाद, अ, कांग्रेस बसपा से आए नंदी, ये जो बाहर के लोगों को लाके और सबसे प्रभावशाली मंत्रालय दिए गए हैं, और खास तौर से ऊर्जा और नगर विकास एक व्यक्ति को देकर ये बता दिया गया कि प्रदेश की मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर मंत्री कोई है तो वो अरविंद शर्मा है। ये सारे संकेत क्या इशारा करते हैं? नहीं, मैं मानता हूं और मैं उमा शंकर जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये टेक्निकल मंत्रालय है। ये सरकार ही बनी है दिल्ली से, मंत्रिमंडल दिल्ली से बना है, बंटवारा दिल्ली से हुआ है। मैं एक बात और बता दूं, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन प्रदेश का डीजीपी दिल्ली तय करेगा। लिख लीजिएगा आप, आपका चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से आया है, और जब दिल्ली से चीफ सेक्रेटरी आके मुख्यमंत्री को कहता है कि सर दिस विल नॉट बी डन, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यदि ब्यूरोक्रेट ने हाथ नीचे रख दिए और उसने दिल्ली की तरफ इशारा कर दिया, तो अब योगी जी समझ में आ गए हैं कि 2024 के बाद भी मुख्यमंत्री बना रहना है, तो हमें बाकायदा थोड़ा सा अभी दिल्ली की लाइन लेनी है, अभी नए नए हैं हमको टाइम देना होगा। अभी सुनील जी कह रहे थे कि एके शर्मा को कौन जानता है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने उसके 2 महीने के बाद गुजरात में एक ही शब्द था, मोदी माने एके शर्मा। वो प्रधानमंत्री बन के आए। जब प्रधानमंत्री बन के आए तो पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी देख रही थी कि एके शर्मा कब आ रहे दिल्ली। अब एके शर्मा जब दिल्ली आए थे तो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी भी एके शर्मा से पहले ब्रीफ करते थे कि ये इशू जरा साहब तक पहुंचा देना। एके शर्मा नरेंद्र मोदी को एक मायने में वो गुरु है, उन्होंने नोटशीट पढ़ना सिखाया। ये स्वयं मोदी जी ने ये अपने भाषण में कहा, संबोधन में, कि मैं जब पहली बार गया, मैं तो कभी सरकार में रहा नहीं था किसी पद, तो नोटशीट कैसी पढ़ते हैं और ये नोटशीट पे क्या लिखना है ये मुझे एके शर्मा जी ने पढ़ाया। तो दिल्ली में एके शर्मा माने सरकार थे। जब एके शर्मा को भेजा गया लखनऊ, तो कोई 17वां उपाध्यक्ष बनाने के लिए नहीं भेजा गया था, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन पटरी पे लाने के लिए भेजा गया था। वो कोई मंत्री पद के लिए ये नहीं थे। वैसा देखा जाए तो एके शर्मा दिल्ली में ज्यादा सशक्त थे। जो आदमी पीएमओ पूरा चलाता है, जो आदमी प्रधानमंत्री को चलाता है, उसकी ज्यादा औकात थी। लेकिन लखनऊ डिरेल हो रहा था। हम सभी जानते हैं कि स्थिति क्या थी। यदि दिल्ली ने ताकत नहीं झोंकी होती तो आज नतीजे क्या होते ये भी आप जानते हैं। और दिल्ली ने पूरी ताकत झोंकी, संघ ने पूरी ताकत झोंकी, माइक्रो लेवल पे काम हुआ, समाजवादी, बहुजन समाजवादी सब एडजस्ट हो गया, कहीं से ओएसी को लाया गया। सब कुछ करने के बाद भी आज अखिलेश 125 पे आ गया। ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो 125 सीटें बहुत ज्यादा कन्वर्जन करती है लोकसभा में। और उन्होंने भी बता दिया कि अब वो राजनीति में रस्तगी करेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां रख दिया। तो एके शर्मा ये ताकतवर थे। एके शर्मा उप मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, क्योंकि उप मुख्यमंत्री वो ब्यूरोक्रेट है, वो जानता है उप मुख्यमंत्री पद कुछ होता नहीं है, ये आपका पर्सनल प्रोटोकॉल होता है, एक नाम लगता है। संविधान में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री ऐसा कोई पद ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो बंटवारा किया है ये वाकई टेक्निकल बंटवारा है। जतिन प्रसाद को इसलिए दिया कि जतिन प्रसाद के जब कांग्रेस बीजेपी प्रवेश हुआ था, ज्यादातर जितने बड़े कांग्रेस में लोग, कांग्रेस के लोग छोड़ के आए हैं, वो सारे अमित शाह के थ्रू, अमित शाह के फाइनल डील करके ही पहुंचे। और अमित शाह अपने शब्दों के लिए जाना जाता है। अमित शाह ने यदि उनको बोला होगा कि मैं आपकी सम्मानजनक यहां स्थापना करूंगा, तो पहले एक्सपांशन में जो उनको दिया था वो टेम्पररी था, अब सही मायने में उनको उन्होंने स्थापना की है। यह मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र में नारायण राणे को जब उन्होंने बोला था कि आप पार्टी में आइए, मैं आपको केंद्र में कैबिनेट बनाऊंगा, भले ही उसको 6-7 महीने 1 साल लगा, लेकिन बाद में एमएसएमई जैसा बड़ा मंत्रालय देके उनको कैबिनेट में बनाया, जबकि वो उनका एजुकेशन बहुत कम है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्यून थे। आज भी अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं तो हाथ पैर ऊपर, हाथ फूल जाते हैं उनके। लोकसभा में हमने कई ऐसे इश्यूज देखे और टाइम देखा। लेकिन बस जब उन्होंने कहा कि मैंने जबान दी है तो जबान दी है। इसीलिए जब भी कोई विपक्ष बात करता है कांग्रेस बीजेपी के साथ डील करने में, तो वो कहता है कि अमित शाह से बात करवाओ तो माने। इसीलिए जब जाटों की बात होती है
तो वो अमित शाह ही बैठते हैं, नड्डा जी नहीं बैठे। अमित शाह ही दिल्ली में बैठ के लोगों को लेके बैठे, और इसीलिए कैसा वोट जाटों का आ गया ये सारे रिजल्ट ने बता दिया। तो ये सरकार 2024 का रिजल्ट चाहिए आपको किसी भी हालत में। पिछली बार 80 थी, 80 से 72 आ गई, 72 से 62 नहीं चाहिए, 72 से 80 चाहिए वापस। क्योंकि आपका 18 सीटों का जो गैप है बंगाल में, वो तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता जिस हिसाब से बंगाल में वो लगी हुई है। आपकी जो धुसफूस चल रही है बिहार में, वो रिटर्न आते हुए नहीं दिखाई देता। महाराष्ट्र में जो आपको पिछली बार बम्पर क्रॉप मिला था शिवसेना के साथ, वो होता दिखाई नहीं देता। आम आदमी पार्टी आपको पंजाब में खड़ा होने नहीं देगी, जो पिछली बार आपने 2-4 सीटें भी ली थी अकाली दल के साथ। तो उनको भी अपना कैलकुलेशन करना है। आप नॉर्थ नॉर्थ में तो है, साउथ में कहां हो आप? तो आपको जो भी खेल करना है साउथ में, तो इसलिए उत्तर प्रदेश लोकसभा के लिए जीने मरने का सवाल। और नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो ये 260 250 पे नहीं लड़ेंगे, उनको 290 से ज्यादा ही सीटें चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी कोलिशन गवर्नमेंट चलाने वाले आदमी नहीं है। वो पूरी ताकत के साथ अपने बलबूते पे सबको साथ में लेके बात करते हैं, लेकिन वो अपने मन से सरकार चलाए। आपका चीफ सेक्रेटरी जो है वो तय करेगा। अभी सारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के उनको फोन करेंगे, अभी मंत्रालय में बैठने दीजिए, और जब मंत्रियों को कॉन्फिडेंस में लेके पूछिए तो कहेगा कि सेक्रेटरी साहब जरा मना करते हैं कई चीजों। ये हमने दिल्ली में देखा है, गडकरी जैसे ताकतवर मंत्री को भी सेक्रेटरी कहता है कि सर ये हो नहीं सकता, ये रीटेंडरिंग ही होगा, और वो करवाते हैं क्योंकि सीधा उसका पीएमओ से लिंक है। तो वो जो दिल्ली पैटर्न है वो लखनऊ पैटर्न उनको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी देनी है भाई। यदि 2 सालों में डिलीवरी नहीं दी तो एक ताकतवर विपक्ष आपके सामने खड़ा है। कल फरीदाबाद में, कल गाजियाबाद में पेट्रोल पंप लूटा, और सुबह आज फोटो के साथ ट्वीट हुआ। यहां कोई सांस लेने भी नहीं देगा एक दूसरे को। तो जब ऐसी पोजीशन है, तो ऐसे पोजीशन में ये सरकार वहीं से चलेगी। हाँ, योगी जी जरूर इतना समझ गए कि जो पहले टर्म में जो उनको लग रहा था कि वो जरूरत से ज्यादा संघ किसी का साथ नहीं देता, संघ कब संघ किसी से हाथ उठा लेगा बता नहीं पड़ता। सैकड़ों उदाहरण है बीजेपी में, संघ ने आइन टाइम पे हाथ उठा लिया और लोग मुंह पे गिर गए। संघ अपने चाल चलता है, संघ में कोई दो मत नहीं होता। ये सब कहने की बात है कि संघ में दो में डिवाइड है, संघ एक है। संघ अपने हिसाब से चलता है, और जब संघ को सिर्फ हिंट देना होता है तो संघ का एक डायलॉग बिहार में पार्टी को नेस्तनाबूद भी करता है, यह भी हमने देखा है। तो संघ को कोई छेड़ता नहीं, संघ के साथ साथ ही चलते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पद आपने पहले बोला था, इसलिए आपने ये किया। और 2024 तक यदि योगी जी ऐसे ही सरकार चलने दे दिल्ली से, तो योगी जी बाकायदा खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे। और यदि कहीं 300 सीटों के साथ वापस नरेंद्र मोदी वापस आ गए 2024 में, तो फिर आप देखिएगा वो मॉडल जो गुजरात में हुआ वो यूपी में होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जिसके पास ताकत है, जिसके बलबूते पे वोट मिलते हैं, यदि उसने अपने नाम पे वोट लिए हैं तो वो पूरी ताकत के साथ अपना अपना वो चलाएगा, हुक्म चलाएगा, वो किसी की सुनेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी की आदत है। इसलिए मुझे लगता है कि इस कैबिनेट में जो सारे 3 मेंबर होंगे, अभी आप देखिएगा संजय बाबू 1 महीने के अंदर देखिएगा सारे मंत्री ए के शर्मा के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे आपको। ए के शर्मा जी को ब्रीफ करेंगे कि सर मेरे मंत्रालय में ऐसा हुआ, मेरे मंत्रालय में ऐसा हुआ, ताकि दिल्ली में मैसेज पहुंच जाए कि मैं काम कर रहा हूं।